बताओ। आंटी आप लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो फुल वॉल्यूम है। ओके, थैंक यू। जी। यस, ठीक है। हाँ। आवाज तो सही आ रही है। जी, युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर में पढ़ ले। तो हमने जो इसमें अभी तक देख रहे थे, आदिनाथ भगवान की जो जीवन कथा चल रही है, आपने देखा कि किस तरह से तपस्या के बल पर वह जीव, है ना, अपने आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली बढ़ रहा है। एकदम से बढ़ गया वो ऐसा नहीं देखा हमने, है ना। पहले उसके भाव ऐसे थे कि तपस्या तो करनी है, अपना कल्याण तो करना है, लेकिन क्यों करना है वो सबका उसे भान नहीं था, मिथ्यात्व था, है ना। फिर जब उसको आर्य भोग भूमि में जाकर जब उसे रियलाइज हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, बोध जागा, तब उसने बहुत, मतलब उसके बाद भी जो वो देव बना, तब उसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है ना। और अभी जो हम देव पर्याय की देख रहे हैं, जो सरवार सिद्धि का देव बना हुआ है, राइट। तो वहां पर जो रहने वाले देव हैं, उनकी सोच कैसी है, या उसमें भी ऐसा जीव जो कल को तीर्थंकर होने वाला है, अगला भाव उसका एज अ तीर्थंकर होने वाला है, तो उसके भाव कैसे हैं। विद इन देव भी भाव अलग अलग हो सकते हैं, है ना। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनके भाव ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, क्योंकि सभी एक भवतारी हैं। ठीक है ना। सबको आकर अपना मोक्ष का रास्ता जो है क्लियर करना है, अचीव करना है। तो जैसे भाव मोक्ष के लिए चाहिए होते हैं, वैसे भाव उन सबके बन जाते हैं। ठीक है, बने हुए रहते हैं। तो 22 सागर, 33 सागर की आयु, उत्कृष्ट आयु, पूरा का पूरा समय वो सिर्फ और सिर्फ तत्व चर्चा में निकाल देते हैं। ठीक है ना। हमारा दिन रात तो कुछ होता नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हमारी बॉडी को जैसे सोने की, स्लीप की जरूरत होती है, ऐसे देवों को नहीं होती। उनका वैक्रियक शरीर है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, है ना। उनको सिर्फ वहां भोग भोगने हैं, वो भी कैसे। सर्वार सिद्धि के भोग तो ऐसे हैं कि बस अच्छे से समय बीत रहा है, और उसके बाद भी जाकर अपना कल्याण ही करना है, कोई वरी ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह का समय उनका बीत रहा था, ये हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो उनकी पत्नी का जीव था, जो कल को आगे चलकर उनका बेटा भी बना। ठीक है। बेटा बनने के बाद वो फिर देव बना, राइट। और जब वो वज्र नाभि चक्रवर्ती थे, तो उसमें वो उनके 14 रत्नों में एक गृहपति, जो धनदेव नाम का गृहपति बना। ठीक है। तो जब राजा ने दीक्षा ले ली, तो उस समय उस धनदेव ने भी दीक्षा ले ली और अपना कल्याण करके, है ना, वो कहाँ पहुंच गया, वो भी उसी स्वर्ग में, सर्वार सिद्धि स्वर्ग में पहुंच गया। कहाँ, तो वो एक स्त्री था किसी समय पर, है ना। और कहाँ वो अब अपना कल्याण करने के का निमित्त बना चुका है ना। और उसी धनदेव के जीव ने आगे चलकर श्रेयांश राजा बनकर आदिनाथ भगवान के जीव को पहला आहार दिया था, क्योंकि पूर्व भव की उसकी मेमोरी में था
कि अच्छा मुनिराज को ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे आहार देते हैं, ठीक है ना। तो जो अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं, जितनी तीव्रता से किए जाए उतनी तीव्रता से हमारे आत्मा पर उसके संस्कार पड़ जाते हैं, आगे जन्मों जन्मों तक वो साथ जाते हैं। इसीलिए स्पेशली ज्ञान के मामले में कहा जाता है कि कभी भी ज्ञान को बेमन से मत करना। करो तो अच्छे से करो, नहीं तो बेमन से नहीं करना, क्योंकि इसके जो संस्कार हैं, जो बातें हमें पकड़ में आ रही हैं, उस समय जो भाव बनते हैं, उसके संस्कार, हो सकता है किसी के अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे भी बस ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि मिल जाए और मुझे भी अपना कल्याण करना है। कुछ भी भाव आ सकता है, हम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो यू नेवर नो कि कितनी तीव्रता से वो भाव किया था, वो आगे चलकर वैसा भाव मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं ना, तो वो पूरा भी हो सकता है। वो हमें पता नहीं चलता कि किस पर्याय में हमने क्या भाव कर लिया था, है ना। आपको याद हो जो द्रौपदी का जीव है ना, उसने कुछ ऐसे भाव कर लिए थे कि आ, शायद वो जो कहते हैं ना, एक वैश्या को देखकर खराब भाव कर लिए थे किसी पूर्व भाव, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें 5 पतियों वाली जो है वो सुनना पड़ा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक भाव ही तो किया था, राइट, और आगे चलकर वो भुगतना भी पड़ा, ठीक है ना। तो उस समय करते समय हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि हर जो परिणाम है, अपने परिणाम हमें खुद देखने में आने चाहिए, कितनी तीव्रता है उसके अंदर, ठीक है ना। अगर वो प्रशस्त भाव है, प्रशस्त मतलब अगर वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है, तो वो अच्छे संस्कार आत्मा पर डालेगा और वैसा आगे चलकर होगा भी, राइट। प्रशस्त भाव यानी कल्याण के भाव, ठीक है ना। और ऐसे में कोई नेगेटिव भाव करे, किसी से बैर बांध ले कि अब आगे कुछ भी हो जाए, मेरा जन्म जन्म का इससे बदला तो मुझे लेना ही है, ऐसे भाव कर ले तो बस फिर दुर्गति के अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है ना। इसीलिए जैन धर्म एक ऐसा इकलौता धर्म है जिसमें क्षमावनी पर्व 3 बार मनाया जाता है साल में, ठीक है ना। ऐसा तो कहने को तो सब धर्मों में आ जाता है, फॉरगिव कर दो, फॉरगिवनेस, लेकिन ऑफिशियली फॉरगिव करने का एक सेटअप किसी भी धर्म में नहीं है। ये उसकी सबसे सुंदर एक वैल्यू है ना। किस लिए है ये वैल्यू? क्योंकि सोल का कल्याण धर्म क्षमा के अलावा नहीं हो सकता, इसके लिए, ठीक है ना। तो भले ही आज के टाइम में व्यवहार में किसी को पता नहीं है क्यों मिच्छामी दुक्कड़म कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत डीपर मीनिंग है। जो धर्म समझते हैं उनको पता है कि वो कितना सुंदर थॉट है अपने आप, कि सबको फॉरगिव कर दो, ताकि आगे चलकर अपना ही कल्याण करना है, हमें वो संस्कार ले जाने ही नहीं अपने साथ, ठीक है ना। बैर के संस्कार हमें अपने साथ नहीं ले जाने, ठीक है ना। तो ये जो धन देव का जीव है, उससे हमें ये बात समझ में आती है कि स्त्री भी बन गए तो गिव अप नहीं करना, अरे हमारा कल्याण कैसे होगा, ठीक है ना। सम्यक दर्शन से सबका कल्याण हो सकता है। सम्यक दर्शन बहुत पावरफुल टेक्निक है अपने कल्याण की। कुछ करना नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ चिंतन, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का। वो देव वहां पर है सरवार सिद्धि पे, राइट। तो वहां पर क्या क्या चल रहा है वैसा दिखा रहा है अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से। दिव्य ज्ञान चक्षु मतलब जो उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, देवों के पास जो अवधि ज्ञान रहता है, उससे वो क्या कर रहे हैं, संपूर्ण लोक के क्रियाकलापों में कई बार वह अहमिंद्र एकाकार हो अपने में ही लौट आता, ठीक है ना। देव संयम नहीं धारण कर सकते, लेकिन चिंतन तो कर सकते हैं ना।
आत्म ध्यान तो कर सकते हैं, राइट। हम इस चीज को आ, हल्के में ना लें, इस तत्व चिंतन को, ठीक है। तो वो देव 33 सागर की आयु तक यही करते थे, अपना ध्यान अपनी आत्मा, ठीक। ब्रह्मांड के उदर में यत्र तत्र सर्वत्र ठसाठस भरा जीवत्व उसके संवेग की वृद्धि में हिस्सेदार हो जाता है ना। अपन ने अब तो ठीक है, तीन लोक के बारे में थोड़ा समझा, तो पता चलता है कि तीन लोक कितना बड़ा है। इवन मध्य लोक अपने आप में कितना बड़ा है, उससे ऊपर सात राजू ऊपर सात राजू नीचे, तो कितना विशाल काय ये तीन लोक है। और उसमें जीव कैसे हैं, सर्वत्र ठसाठस भरे हैं। हर जीव अपनी यात्रा करने में लगा है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और किसी भी गति में कोई सुख नहीं दिखाई देता, है ना। जिसको सब कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर से, सबको तड़पते हुए देख रहा है, सबको जन्म मरण करते हुए देख रहा है, उस जीव के अंदर किस तरह का संवेग आता होगा। संवेग मतलब संसार के दुखों से डर लगना। अभी तक हमें क्या लगता है कि संसार में कहीं तो सुख मिलेगा मिलेगा, है ना, और उसी के लिए अपन भागते रहते हैं। थोड़ा सा ये कर लेते, हो सकता है थोड़ा सुख मिल जाए। इस तरह के भाव जब अपने अंदर आते हैं, दैट मीन अपने अंदर अभी संवेग नहीं है। संवेग मतलब संसार के दुखों से डर लगना, ठीक है। तो उस देव के अंदर वो संवेग भरपूर था, क्योंकि एक जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी यही पहचान है, प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंप। ये चार जो गुण हैं ये सम्यक दृष्टि में होते हैं, तो देवों में भी होंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर संवेग बढ़ रहा था। आज फिर एकांत में बैठे उस दिव्य ज्ञान दर्पण में चित्त उपयोग डूब गया। अब ये क्या है, ये प्रणम्य सागर महाराज जी का लिखा हुआ है, राइट। तो वो एक देव की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो वो जो देव था ना, वो चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है तो वो बता रहे हैं। रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज की। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आंटी, कुछ सुनाई नहीं दिया। सॉरी सॉरी। हाँ, जो ये देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। जो सरवार सिद्धि के देव हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। ओके, बाकी नहीं होते। बाकी जरूरी नहीं, बाकी मतलब ओके। जो नवम ग्रवेग तक जरूरी अच्छा। नहीं है। मिथ्या दृष्टि जो है वो नवम ग्रवेग तक जा सकता है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये जो देव है क्या सोच रहा है, विचार कर रहा है, अहो कोटि कोटि योजनों को लांघने पर भी अंतहीन रज्जु की मापकता तक विस्तृत यह ज्योतिर्लोक आकाश रूपी स्त्री की भुजाओं का श्रृंगार कर रहा है, ठीक है। अंतहीन रज्जु मतलब रज्जु, 14 राजू का जो ये लोक है ये अंतहीन है, एक तरह से, एक तरह से, है ना। कोई अंत नहीं है इसका, इन द सेंस कि जन्म मरण करते रहो, कोई अंत है ही नहीं, कभी यहाँ जन्मे वहां जन्मे वहां जन्मे, है ना। तो कह रहे हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। उसके ऊपरी तल में दूर दूर तक प्रकीर्णित दिव्य विमान, मानो उसकी केशों के गूंदने के गजरे। मतलब जो ऊपर के स्वर्गों के देवों के विमान है ना, तो वो ज्योतिर्मन है, चमकते हुए हैं। तो उस देव को, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे जो विमान है वो तो उस स्त्री के, कौन सी स्त्री के, आकाश रूपी स्त्री के केशों के गूंथने के गजरे हैं। यह वलयाकार मनुष्य और पशु संपदा से व्याप्त तिर्यक लोक यानी मध्य लोक उस करदनी की तरह बीच में लटके हैं, जो पुरुषार्थ से ऊपर या नीचे कहीं भी खिसक सकती है, ठीक है। स्त्री का रूप विजुअलाइज कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो मध्य लोक है करदनी की तरह से, इसमें पाए जाने वाले जीव कहीं भी ऊपर नीचे जन्म लेते रहते हैं, है ना। पाताल लोक की महातमा प्रभा तक की अंध यात्रा की अंतहीन वेदनाएं। पाताल लोक मतलब नरक, ठीक है। नरक की महातमा यानी सातवां नरक, तो वहां तक की अंतहीन वेदनाएं, इतनी वेदनाएं की करोड़ों जीव से भी कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अंतहीन वेदना।
इस झल्लरी के समान लोक में स्व संवेदन से शून्य मात्र कर्म फल का भोजन करती हुई पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस काय की संत्रस्तता का वेदन मैं कैसे समझ सकता हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो लोक है इसमें सब के सब, कोई जीव को उठा लो, मोस्टली तो सब मिथ्या दृष्टि जीव है, राइट, और सब दुख उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को स्व संवेदन से शून्य है। मात्र कर्म फल का भोजन, यानी जो मिल गया सो खा लिया, जो कर्म का उदय आया सो भुगत लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्व संवेदन से शून्य, अपने आप को पहचानने से रहित है। ठीक, तो मैं उनके वेदन को कैसे समझ सकता हूँ, यानी उनकी वेदना बहुत है, राइट। सकल इंद्रियों को पाकर भी यह पशु योनि में ताड़न मारन की असह्य वेदना को लक हृदय स्वयमेव करुण द्रव को बहाने लगता है। सकल इंद्रिय मतलब पंच इंद्रिय। सकल विकल होता है दो तीन चार इंद्रिय वाला, राइट। सकल मतलब पंच इंद्रिय। तो पंच इंद्रिय जीव भी बन गया, लेकिन पशु योनि में ताड़न मारन, उसके ऊपर कितने जुल्म किए जाते हैं सबको मालूम है। भूखा रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, भार ढोना पड़ता है, सर्दी गर्मी सहनी पड़ती है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, तो असहाय वेदना उसको किया, मतलब करुण हृदय भी बहने लगता है, मतलब अंदर से रोना छूट जाए इतना दुख उन जीवों का रहता है। फिर मनुष्य योनि पाकर भी जड़ देह से ज्ञान चेतना का संवेदन करने वाला विरला पुरुष ही दिख पड़ता है। ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान, यानी अपनी आत्मा, है ना। तो अपनी आत्मा का संवेदन करने वाला कोई विरला ही दिखाई पड़ता है। आप देखिए अरबों खरबों की जो जनसंख्या है उसमें कितने समय दृष्टि होंगे, वेरी रेयर किसी को कोई ऐसा पाया जाएगा जो समझ पा रहा है कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है। ठीक है ना। इन असंख्य देहों के भीतर से कैसे व्यक्त हो आत्मीय अनुभवन के स्वर। तृष्णा की अग्नि में जाज्वल्यमान हुए देव देह का एक एक अणु समुद्र सा अतृप्त है। ठीक है, समुद्र क्या माना जाता है, बेसिकली अतृप्त, कि बस हर टाइम उसका मन क्या करता है, भरने दो मुझे, है ना। नदियां की नदियां उसके अंदर समाती रहती हैं, फिर भी वो अतृप्त सा दिखता है, राइट। तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, देह का एक एक अणु सब किसमें फंसे हैं, किससे अतृप्त है, तृष्णा की अग्नि से, कि बस ये मिल जाए तो खुश हो जाऊं, है ना। सबको ध्यान है वो मधु बिंदु वाली कहानी, संसार वृक्ष की। एक बस मधु बिंदु और मिल जाए, है ना। 100 मधु बिंदु खा लिए होंगे, टेस्ट कर लिए होंगे, लेकिन एक और मिल जाए, बस बस एक और मिल जाए फिर चलता हूं, राइट। तो ये क्या है, तृष्णा, जिसमें कि सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहा है। 100 भी मिल गए तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। अपनी जान बचाना इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर, वो देव विचार कर रहा है, विचार के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि के जो विचार है उसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो आत्मा के कल्याण के लिए ही होगा। ठीक, एक एक अणु में अनंत अनंत अधूरी इच्छाएं हैं जो प्रतिपल प्रतिभव नव अभिनव होकर चली आती है। इसका क्या मतलब, प्रतिपल प्रतिभव नव अभिनव, नव अभिनव मतलब नई नई इच्छाएं, हर भव की अपनी इच्छाएं हैं, राइट। जब हमने देखा आदिनाथ भगवान के जीव को, राइट, जब वो पहले ललितांग देव था उसकी इच्छाएं कुछ और थी, फिर वो राजा बना उसकी इच्छाएं कुछ और थी, राइट। तो ये तो हो गई आदिनाथ भगवान के जीव की, जो कि शलाका पुरुष है। अब सोचिए एक सामान्य सा पर्सन जिसका कि बार बार जन्म मरण हो रहा है,
अलग अलग योनियों में। बिना इच्छा के तो किसी जीव का जन्म मरण होता ही नहीं, है ना। इच्छा निरोध तपा, अगर हम इच्छाओं को निरोध कर ले तो हम तो तप की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन वो हम नहीं करते। हम तो बस इच्छाओं के दास बनकर पूरी करने में उसको जुटते जुटे रहते हैं। राइट। विगत का सारा भोग उसी देह के साथ विलग हो जाता है। विगत का सारा भोग मतलब आज हमने जो इस पर्याय में भोग रहे हैं, राइट, या पास्ट में जो भोग कर आए हैं, किसी को याद है क्या? नहीं याद है। राइट। तो विगत का सारा भोग उसी देह के साथ विलग हो जाता है। साथ क्या जाता है? सिर्फ कर्म जाते हैं। राइट। राग द्वेष जो हमने किया, भोग जो भोगे, वो सब वही, मेमोरी सब वही छूट गई, है ना। लेकिन याद क्या रहा? क्या चीज साथ गई? उसके संस्कार, कि हाँ, ये भोग भोगने में ना मजा बहुत आया था। तो मजा बहुत आया था ये याद रह जाएगा, इसीलिए आगे चलकर फिर से उन्हीं भोगों के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है। क्या भोग भोगे थे ये याद नहीं रहे। ठीक है ना। तभी जन्मों के संस्कार कहे जाते हैं भोगों के लिए, इच्छाओं के लिए, इंद्रिय सुख के लिए। ठीक। और फिर समाविष्ट हो जाता है देहिक या ऐहिक जगत, यानी फिर से नया जन्म, फिर से वही इच्छाएं, फिर से वही भोग, है ना। कोई विधाता भी अगर इन प्राणियों की अदम्य वासना की पूर्ति करना चाहे तो वह भी विफल हो जाए। हालांकि कोई बैठा नहीं है विधाता, भगवान ईश्वर नाम का, कि जो बैठकर सबकी इच्छाएं पूरी करे, है ना। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारे ही अपने वेदनीय कर्म से होती है, साता असाता वेदनीय कर्म से। ठीक है। इच्छा करी और उसके अकॉर्डिंगली मिल गया, दैट इज साता कर्म। राइट। इच्छा करी, उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिला, यानी असाता। ठीक है। इच्छाएं करना हमारा पुरुषार्थ, हम ना करें तो भी कर्म उदय में आना ही है, उसने तो अपना प्रभाव दिखाना ही है ना। लेकिन एटलीस्ट हम उससे नया कर्म तो नहीं बांधेंगे फिर। राइट। हम इच्छाएं ना करें तो हो सकता है हम इस संसार को काटने का प्रयास कर सकते हैं। गणित यहाँ अपनी सत्ता से दूर है। एकमात्र छोटा सा लोक और अतृप्त चेतनाओं का एक एक प्रदेश उसे अपने में समाहित करना चाहता है। इन अतृप्त चेतनाओं की संख्या भी गणनातीत है, यानी चेतनाओं की संख्या इतनी ज्यादा, अतृप्त चेतना यानी इच्छाएं हैं, कि उनकी संख्या करना बेकार है। दुख के अनुषंग से प्राण छटपटाते हैं और सुख के अनुषंग से तृप्ति की तरंग नहीं। फिर सच्चा सुख कहाँ है, किसमें है, किससे मिले? ये प्रश्न भी अनवत अनवतरित है, अनवतरित है। ठीक है। तो वो देव सोच रहा है कि किस तरह से ये जीव अतृप्त चेतनाओं में लगा है ना। खुद तो अब सम्यक दृष्टि हो चुका, आगे चल के मोक्ष पाना ही है, वैराग्य उपजना है, उस तरह के भाव है। राइट। तो वो उसको सिर्फ देख देख कर अभी सिर्फ चिंतन में आ रहा है कि सच्चा सुख कहाँ है, किसमें है, किससे मिले? ये प्रश्न अभी भी कोई नहीं जानता। क्या कभी भूखनन के बिना जल स्रोत मिला? जब भी जब जल निकलता है, नीचे से ही निकलता है। क्या अविकल गगन में हाथ मारते हुए कोई उड़ा? हाथ खाली गगन में उड़ा दो, उठा दो तो कोई उड़ नहीं सकता। क्या कभी श्वान को अस्थि चर्बन से तृप्ति हुई? अस्थि यानी हड्डी, जो वो चबाता रहता है, उसको मिलता कुछ नहीं, है ना, बट उसको अच्छा लगता रहता है, वो उसमें से ही जूस निकालने की कोशिश करता है। क्या कभी समुद्र को नदियों के पूर से शांति मिली? नहीं मिली, तभी वो उसको और चाहता है, और आ जाओ, और आ जाओ। क्या मोह धनुष पर काम बाणों को चढ़ाते चढ़ाते कामदेव को कभी तृप्ति मिली? क्या षडखंड पर एक दत्त राज करने वाले चक्री को विषयों में रस तुष्टि मिली? एक नहीं, दो नहीं, सहस्र विक्रिया करने पर भी क्या एक भोक्ता अपने तन की किसी भी नस से सुख की कोई झनकार पाया? यानी अपने ही शरीर से
कितनी भी विक्रिया कर ले, है ना, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख का आभास हो सकता है, लेकिन विक्रिया करने से भी सुख नहीं है। ठीक है। जो देवलोग विक्रिया करते हैं या चक्रवर्ती विक्रिया करता है, राइट, उसमें भी कोई रियल सुख नहीं है ना। भोगों का सुख है, भोग मतलब इंद्रिय सुख, है ना। तो उन इंद्रियों का ही सुख है, कोई आत्मिक सुख उसमें नहीं। विपरीत पुरुषार्थ में दिग्व्यापी मोह की माया ने इसने अपने को ही छला, अपने को ही ठगा है। इंद्रियों के विषयों की ज्वाला में यह उसके ऊपर पहले पतंगे की तरह भ्रमण करता है, तत्पश्चात उसी में आहूत कर देता है अपना सर्वस्व। ठीक है। अपना सर्वस्व उसी में न्यौछावर कर देता है। नव नव संकल्प विकल्पों की पूर्ति का अरुक अथक प्रयास यह आत्मा देह की खुजली रोग की तरह जितना मिटाने और दूर करने को करता है, उससे कहीं अधिक पीड़ा के साथ वह फिर अपने को दुखी ही पाता है ना। क्या है? नव नव संकल्प विकल्प की पूर्ति। जब खुजली होती है, ऐसा मन करता है बस छील दो, है ना, बहुत जोर से करता, किसी तरह से ये वेदना हट जाए। तो एक बार को तो लगता है कि आराम मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुजली जो करी थी ना, उसकी वेदना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यह जीव जो है, वो इच्छाओं से जो पूर्ति होती है, उससे ऐसा तो लगता है कि शमन हुआ, लेकिन फिर नई इच्छाओं का दुख सताने लगता। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इच्छाओं की पूर्ति से दुख ही पाता है। मिथ्या ज्ञान विपरीत तत्व का भान सदा पराश्रित जीवन चार संज्ञाओं से आच्छादित रहना आदि आदि ही जीवन चक्र और मरण चक्र का प्रारूप बनाए रखता है। मिथ्या ज्ञान सबको ही मालूम है, मिथ्यात्व में डूबा रहता है। विपरीत तत्व का भान यानी आत्मा को न पहचान कर बाकी सबको जानना। सदा पराश्रित जीवन, डिपेंडेंट, अपने आप को कभी अपने को स्वतंत्र महसूस ही नहीं किया। और चार संज्ञाएं, सब जीव चार संज्ञाओं में उलझे हैं, है ना। आहार भय मैथुन परिग्रह, राइट। तो उसी में ही अपना जीवन मरण का चक्र चलाए रहता है। ठीक। कैसे मिले समीचीन अलख अमूर्त आत्मा का ज्ञान और उसका विश्वास। अब जो आत्मा है वो तो अमूर्त है, राइट। अब उसका ज्ञान कैसे हो? उस पे विश्वास भी करना मुश्किल है, कि जो दिख नहीं रहा है उस पर विश्वास भी कैसे करें कि ये होता है ना। बहुत रेयर है कि किसी गुरु पर, किसी शास्त्र पर कि कह रहे हैं तो होगा, है ना। कोई केवली भगवान तो है नहीं समोशरण में डायरेक्ट हम सुनकर आ गए, राइट। हमें कहाँ से पता चल रहा है? हमें तो शास्त्र से या गुरु के मुख से, राइट। तो ऐसा विश्वास हो जाना भी बहुत सौभाग्य की बात बताई। ठीक है। कि हाँ, आत्मा ऐसी ही है, हाँ, मोक्ष का मार्ग ये ही है, यही रास्ता है। बहुत बहुत पुण्य की घड़ी होती है जब ये विश्वास अंदर में घर कर जाए। ठीक है ना। कानों में सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसकी बात नहीं करें। सभा में गए, बैठ गए, सुन के आ गए, फिर से वही दिन रात का चक्कर, उसकी बात नहीं करें। जिसको सुनकर विश्वास भी हो जाए और उसको फिर वो चिंतन में भी लेकर आए, उसकी बात कर रहे हैं। वो पुण्य बहुत तीव्र पुण्य से मिलता है। पुण्य से कह लीजिए, पुरुषार्थ से कह लीजिए, ठीक है, दोनों चाहिए। जिसे कहते हैं काल लब्धि और पुरुषार्थ, दोनों चाहिए। कैसे जड़ देह की संयुति से सुखाभास का आभास हो, और सोचते सोचते देखते देखते उपयोग की धारा टूट गई। वो जो देव था, है ना, बहुत देर बैठा रहा इसी चिंतन में, और फिर धीरे धीरे वो चिंतन टूट गया। मति और श्रुति के आलंबन से ज्ञान को आत्म केंद्रित कर क्षण भर बैठे रहे, तभी अन्य अहमिंद्र भी निकट आकर बैठ गए, है ना। काम कुछ है नहीं, देवियां वहां पर है नहीं, ठीक है ना। और ये अहमिंद्र कहीं जाते नहीं, किसी कल्याणक नहीं, किसी
अकृत्रिम जिनालयों में नहीं, कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं, सिर्फ चिंतन, तत्व चिंतन। ठीक है ना? तो आपस में भी बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तत्व चिंतन की। अपने विशिष्ट शांत स्वभाव और असाधारण तेज से अन्य सभी देव अहमिंद्र होकर भी उनकी संगति के क्षण को सराहते। ठीक है, क्योंकि ये जीव आगे चलकर अब तीर्थंकर होने वाला है, तो उसके भाव दूसरे तीर्थंकर दो देव हैं उनसे थोड़े और शांत हैं। ठीक है ना? कई सागरों का काल इसी तरह सुखपूर्वक बीत गया। कभी जिन बिंब के दर्शन, कभी उन्हीं की स्तुति स्तवन, कभी सिद्धों के गुणों का चिंतन, तो कभी संसार के स्वरूप का दिग्दर्शन, कभी देव गोष्ठी में धर्म का बखान और श्रवण। आयु की कलाएं अब अत्यंत क्षीण हो गई। देव की आयु है 33, सागर भी है तो आयु पूरी तो होनी है। भले ही ऐसा लगता है कि अरे 33 सागर और कहाँ हमारा 100 वर्ष का जीवन, है ना? जो एक देव है 33,000 वर्षों में एक बार आहार करता है, 16,500 वर्ष में एक बार श्वास लेता है ना? और हम 100 वर्ष की जीवन में पता नहीं क्या क्या नहीं सोच लेते, किस तरह के कर्म नहीं मान लेते। राइट? और 33 सागर की आयु भी अब खत्म होने में आ गई। स्वर्ग से च्युत होने का पूर्वाभास हुआ, क्योंकि हर देव को स्वर्ग से अब आयु खत्म होने वाली है, उसके लिए जो गले में एक माला डली रहती है फूलों की, वो मुरझा जाती है। ठीक है, लेकिन इस देव की, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले हैं, न कंठ की माला में मलानता आई और न परिमल में कुछ कमी। मतलब कि किसी भी तरह का अंदर में शोक का भाव नहीं हुआ कि अरे ये सब भोग छूटने वाले। चारों ओर वैभव का विशाल साम्राज्य, पर शांत मन किसे भोगे। उनके अंदर वो हाव भाव ही नहीं थी कि मुझे भोग छूट जाएंगे, है ना? अहमिंद्र को न भय है न विषाद की लहर, बस तटस्थ है। तो वहां पर भी समता परिणाम, प्रवाहमान नदी की तरह काल के अलंघ्य परिणमन की सीमा में यह सुख शाश्वत नहीं। जो शाश्वत नहीं उसका विरह निश्चित है, चाहे फिर वो 33 सागर की आयु हो या 100 वर्ष की आयु, कुछ भी शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत नहीं उसका विरह निश्चित है, उसका नाश निश्चित है। ठीक है ना? जो शाश्वत है वही सुख है और उसी को प्राप्त करने का भाव प्रवर है, मतलब भाव उत्तम है। ठीक है, इस पर्याय में अधिक पुरुषार्थ संभव नहीं। ये बंधन विगलित हो और निर्बंध विचरण। निर्बंध मतलब एक दिगंबर साधु जो होते हैं ना, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं रहती, किसी पर भी वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना? भोजन के लिए भी अपनी कंडीशंस पर निकलते हैं कि ये मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं, है ना? तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का जीवन रहता है। हम्म। हम्म। शिल्पा जी पूछ रहे हैं सीता माता व्हाट विल बी, शी विल बी गंधर्व फ्यूचर में। हाँ। आप और फिर सारे अहम इंद्र तीर्थंकर नहीं होते, है ना? शी इज नॉट अहमिंद्र, शी इज प्रतींद्र। ओके, वो कंफ्यूजन था। प्रतींद्र जो होते हैं वो कल्प हम्म, व्यवस्था में रहते हैं। ठीक है ना? प्रतींद्र तो एटलीस्ट जो स्त्री पर्याय है वो छोड़ दी है, लेकिन इंद्र के साथ साथ प्रतींद्र कहाँ पर तक रहते हैं? 16 स्वर्ग तक। ठीक है? अच्छा। हाँ, और अहमिंद्र होते हैं जहां इंद्र प्रतींद्र लोकपाल कुछ हो ही ना, सबके सब इंद्र हैं। अच्छा, और आपने क्या बोला, ये कल्प 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 व्यवस्था जो ये 10 मतलब क्या? प्रकार की सेक्शंस होते हैं ना, कैटेगरीज, हाँ हाँ। किलविशिक जाति के देव, है ना, अच्छा, सारे, हाँ हाँ हाँ। लोकपाल, है ना? तो ये सब क्या है? ये व्यवस्था को कल्प कहते अच्छा, ये जो जहाँ पे रहते हैं उनको वो व्यवस्था को कल्प बोलते हैं, हैं। हाँ, जो जहाँ पे अहम इंद्र होते हैं। तक रहता है, उसके अच्छा। ऊपर सब अहम इंद्र है, इवन नवम ग्रह वेग, नो ग्रह वेग, हाँ। अनुत्तर अनुदिश, सब में अहम इंद्र होते हैं। अच्छा। ठीक है, वहां वो कल्प व्यवस्था नहीं है।
ठीक है, कल्पातीत बोलते हैं ना, इसीलिए कल्पातीत से तो रहित। नीचे वाले जो है वो कल्पातीत बोला हाँ, जाता है और ऊपर के सारे वो नवग्रह बोला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, thank you। तो वो क्या चाह रहा है देव? वेट किस चीज का कर रहा है? कि बस अब इस पर्याय में तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया, लेकिन अब ये बस बंधन, किस चीज का बंधन? देव पर्याय का बंधन छूटे तो मैं निर्बंध विचरण करूं। मैं देख रहा हूं कितना काल बीत गया इस भरत क्षेत्र में, जहां अभी भुवों का प्रचुर विलास चला आ रहा है। करोड़ों करोड़ों सागर बीत गए, है ना? क्या हुआ था? कोटा कोटि सागर। पहले तीन जो अम, अवसर्पिणी काल चल रहा है, राइट? तो पहला दूसरा तीसरा काल तो भोग भूमि का काल है, राइट? और वो कितना लंबा काल होता है? कोड़ा कोड़ी सागर में, 7 कोड़ा कोड़ी सागर का, करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, इतने सागर, और वो भी मल्टीप्लाई बाय 7। 7 कोड़ा कोड़ी सागर का काल जो है वो किस में बीत रहा है? भोगों में। इतना प्रचुर विलास भोग भूमि भरत क्षेत्र में चल रही है, वो देव सोच रहा है। करोड़ों करोड़ों सागर बीत गए, इन संतप्त जीवों को सम्यक मार्ग नहीं मिला, क्योंकि भोग भूमि में सब भोगों में लगे रहते हैं, उन्हें कोई भी वहां पर मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, ठीक है ना? तो सम्यक दृष्टि तो बहुत ही, कोई, जैसे आदिनाथ भगवान के जीव को, यू रिमेम्बर, आर्या का जो जीव था भोग भूमि में गया, तो मुनि महाराज ने आकर संबोधन दे दिया, तो सम्यक दर्शन हो गया। अदरवाइज भोग भूमि में सिर्फ और सिर्फ भोगों में मिथ्या दृष्टि जीव लगे रहते हैं, धर्म का नामो निशान नहीं रहता। सबकी कषाय मंद होती है, वो अलग बात है, इसीलिए देव बनता है आगे चलकर, लेकिन देव बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? अपने को मेन फोकस किस पे है? सम्यक दर्शन। उत सर्पिणी काल के 9 कोटि सागर बीत गए, और इस अवसर्पिणी के भी 9 कोटि कोटि सागर काल बीतने को है। इस प्रभुत काल के बीच मोक्ष पुरुषार्थ से वंचित अगण्य प्राणी मानव मुझे बुला रहे हैं। इस कली काल के लाखों करोड़ों मानवों, दानवों, पशु पक्षियों का उद्धार का करुण भाव मुझे बुला रहा है। आओ आओ, इस धरा को अब उसका पति चाहिए। आओ आओ, मुझे अब मुक्ति सूत्र चाहिए। अवतरित हो कली के आद्य करण धार। ठीक है, तो अब वो जीव भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर, उस इस वर्तमान काल के, है ना? ऐसा नहीं है कि ये पहले पहले तीर्थंकर बने, अनंत चौबीसियां हो चुकी हैं, राइट? लेकिन इतने लंबे समय तक कोई भी चौबीसी नहीं थी। कितने? 9 कोड़ा कोड़ी सागर इधर उत्सर्पणी का, और 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी का। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक सिर्फ और सिर्फ भोग भूमि चल रही थी। लेकिन भोग भूमि का क्या फायदा जहां पुरुषार्थ का कोई साधन ना हो, ठीक है ना? तो अब अवतरण होगा किसका? काल जेता का। काल जेता क्यों? क्योंकि अब उन्हें जन्म मरण नहीं करना, ठीक है ना? और इधर अगणित काल से सोए हुए मनुष्यों के समान भोगों की निद्रा टूटने लगी, जागृति की अवभासना होने लगी। कल्प वृक्षों से प्राप्त संपदा का शयने शयने लुप्त होना यही बता रहा था कि मनुज, अब आंखें खोलो, बहुत सो लिए पुरुषार्थ करने को कटिबद्ध हो जाओ, है ना? कई बार तो क्या होता है, मोस्टली हम अपने कंफर्ट जोन से आना, बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन कई बार वो कंफर्ट जोन भी अच्छे के लिए हो सकता है। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं, लाइफ जैसी चल रही है बस ऐसी की ऐसी चलती रहे। हल्का सा भी चेंज आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? लेकिन विजयी कौन कहलाता है? जो कंफर्ट जोन से बाहर आकर भी, है ना, कभी विचलित नहीं होता, ठीक है ना? इसी के लिए जो मुनियों के परिचय होते हैं ना, 22 परिचय, सर्दी गर्मी हो, है ना, लाभ अलाभ हो, जैसा भी मच्छर काटे, क्षुधा रोग हो, मतलब
पानी मिले ना मिले, जल भोजन मिले ना मिले, हर तरह के दुखों में वो अपने को शांत रखते हैं। ये क्या है? बेसिकली कैसा भी चेंज आ जाए, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, उसमें अपने को शांत रखना है ना। और अपन गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, कि इतना तो हमें चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने की है कि कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर आना भी हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हो सकता है। बाहर से शरीर के लिए अच्छा ना हो, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा हो सकता है। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक के बाद एक ऐसे 14 कुलकर जन्मे। ठीक, तो भोग भूमि खत्म हुई और अब कर्म भूमि शुरू होने वाली है। तो भोग भूमि के एंड तक कुलकर होते हैं। ठीक, जब इसी भरत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि के समान व्यवस्था चल रही थी और पल्ले का 8वां भाग मात्र शेष रहा, तब प्रतिश्रुति को आदि लेकर नाभिराज पर्यंत 14 कुलकर हुए। प्रतिश्रुति पहले कुलकर और नाभिराज 14वें कुलकर हुए, जिन्होंने समय समय पर भोगों की व्यवस्था के लुप्त हो जाने के से डरे हुए मनुष्य को प्रतिबोधित किया। कुलकर का काम ही यही होता है कि जो वहां की जनता है, प्रजा है, लोग, जब वो समय के चेंज से भोग भूमि से कर्म भूमि और कर्म भूमि से आम, जो छठा काल से फिर से जब वापस से कर्म भूमि आएगी, है ना, तब भी खुलकर लोगों को बताएंगे कि कैसे जीना। ठीक है ना। अवसर्पणी काल में तो भोग खत्म हो रहे हैं और पुरुषार्थ से काम करना है, तो उस समय वो उनकी भूमिका रहती है, खुलकर बताते हैं कैसे चेंज को एक्सेप्ट करना, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ठीक है ना। आगे चलकर उत्सर्पिणी काल में जब छठे काल से पांचवा और पांचवें से चतुर्थ काल आएगा, जिसमें कि फिर से तीर्थंकर होंगे, है ना। तो लेकिन आप सोचो कि छठा काल तो ऐसा है जिसमें दुखमा ही दुखमा है, फिर पांचवा काल आया जिसमें दुखमा है, राइट। तो उस समय पर भी क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, धरती बिल्कुल सपाट हो चुकी है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे अग्नि जलती है, कैसे घर बनते हैं, तो ये सारी व्यवस्था फिर से खुलकर सिखाते हैं। और वो भी खुलकर अपने जाति स्मरण से, पास्ट की लाइफ के नॉलेज से सिखाते हैं। ठीक, अंतिम कुलकर नाभिराज की आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। पूर्व जो होती है ना, पूर्व अपने आप में बहुत बड़े समय को कहते हैं, और उसमें भी 1 करोड़ पूर्व तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, राइट। पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, फिर 84 लाख पूर्वांग मल्टीप्लाई, मतलब 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, राइट। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आयु उसमें भी मनुष्य में जो है 1 करोड़ पूर्व की आयु जो है, 1 कोटि पूर्व की आयु मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है ना। तो कोई भी मनुष्य होगा उसकी आयु इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देवों की आयु की लिमिट अलग है और मनुष्य की आयु की लिमिट अलग है। ठीक, पहले युगलों का जन्म होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे, चारू एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे 84 लाख इंटू 84 लाख, वो क्या हुआ, पूर्वांग या पूर्व? 84 लाख इंटू 84 लाख पूर्वांग हुआ। अच्छा, तो 84 लाख पूर्व और 84 लाख इंटू 84 लाख पूर्वांग हुआ। हाँ, ओके, ओके। बहुत बहुत बड़ा और सम, और एक ये काल जेता जो आया, जेता क्या मतलब, काल जेता? जीतने वाला, काल को जीतने वाला। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले युगलों में जन्म होता था, धीरे धीरे लोग अपनी संतान का मुख देखने लगे, और जब बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगा,
तो उसे ठीक तरह से काटना आप नाभिराज ने ही सिखाया, इसलिए आपका नाभि यह सार्थक नाम हुआ। नाभिराय जो थे आदिनाथ भगवान के पिता थे, और वह जो अंतिम कुलकर थे, सिखाने वाले, लोगों को सिखाने वाले थे। ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखेंगे, यहाँ तक कि किसी को कुछ प्रश्न। झारू जी, आपने जो चार वो बोले थे ना, सम्वेग और चार, वो क्या बोले थे? प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। ठीक है। तो ये क्या है, ये सम्यक दृष्टि के अंतरंग परिणाम है, उसके अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं। प्रशम मतलब अब उसके अंदर बहुत कषाय बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो प्रशम। संवेग, वही संसार से डरने लगता है क्योंकि उसे रियलिटी समझ में आ चुकी है, तो उसे कहते हैं संवेग। ठीक। और अनुकंपा, आस्तिक? आस्तिक? आस्तिक के मतलब अपनी आत्मा पर दृढ़ श्रद्धान हो जाना, और जैसा मेरे अंदर आत्मा तत्व है, ऐसा ही सब में है। ठीक है। और अनुकंपा सबको मालूम है, कंपैशन हो वो, जाना। हाँ, जो दया भाव, राइट? हाँ, सबका कल्याण हो। चलिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। चारू, आस्तिक है क्या बताया? आस्तिक मतलब अपनी अस्तित्व पर विश्वास है। ओके ओके। चारू जी, कुलकर तो जैसे ही मतलब बच्चे का बर्थ हुआ और उनकी डेथ हो जाती थी, तो नाभि राय से स्टार्ट हुआ क्या कि मतलब वो जैसे नहीं, नहीं। नहीं, उससे पहले से ही शुरू हो गया था बच्चे का जन्म होना, लेकिन बच्चे का जन्म के बाद रोना, राइट, नाभि के हाँ। थ्रू उनके समय पर हुआ चेंज। समझ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। उससे पहले ये नाभि से जुड़ाव नहीं होता होगा, लेकिन हाँ हाँ बच्चे उन पहले ही, मतलब जब टाइम चेंज आने लगा, तब बच्चे सामने, मतलब भोग भूमि खत्म होने के हो गई थी, राइट। हाँ हाँ। तो बच्चों का जन्म होने लगा सामने ही माता पिता के, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं, इनको भूख लगी है क्या, इनका नामकरण होना चाहिए, इनको क्या कह कर पुकारें, वो सारी जो बच्चों को बड़ा करने से रिलेटेड है, तो वो भी बाकी के जो कुलकर हैं उन्होंने सिखाया। अच्छा अपनी खुद अच्छा। की रक्षा कैसे करना जंगली जानवरों हाँ। से, है ना, नदी आदि को पार कैसे करना, नाव कैसे बनाना, वो सब भी सिखाया। ठीक है ना। यस। ओके ओके, जो थैंक। नाभि से नाल काटना और वो नाभि से जुड़ा होना, वो सारी हाँ हाँ। व्यवस्था जो है नाभिराज के समय में है। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके। बढ़िया। चलो, जिनवानी स्तुति। जावनी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो वाणी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। सभी को।